हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गिरिराज स्पेशल में। तो इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 8 जनवरी 2024 से पूरे राज्य में कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो नए साल में नई योजना हिमाचल प्रदेश में लागू कर रही है। तो वो कौन सी योजना है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा सरकार गाँव के द्वार। सरकार गांव के द्वार इसका सही आंसर है, आप याद रखिएगा। इस योजना को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है। अगला सवाल हमारे पास है, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के तहत प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आवास बनाने के लिए कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना का नाम आप सबसे पहले ध्यान देंगे, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना इसका नाम है। तो इसके तहत कितने जो ऋण है वो इन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सही आंसर आएगा 50 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो दिव्यांगजन को दिया जाएगा आवास बनाने के लिए। तो 50 लाख आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का चरण 2 हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है और जो चरण 2 है, कितनी क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर यह केंद्रित होगा? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है वो कितने बजट से इसको शुरू किया गया था। तो बजट क्या था? 500 करोड़ का, 600 करोड़, 680 करोड़, 720 करोड़। ये 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो कितना याद आपको रहा, चलिए वो देखते हैं। तो सवाल ये है कि जो चरण 2 शुरू हुआ है तो इस सेकेंड फेज में जो है वो कितने मेगावाट तक की सोलर प्रोजेक्ट को जो है वो सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सही आंसर आएगा 100 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक जो है सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी इस योजना के तहत। अगला सवाल हमारे पास है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कौन सी बोली है जो मृत प्रायः घोषित की जा चुकी है? यूनेस्को की जो रिपोर्ट है, हिमाचल की कौन सी बोली को डेड उन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है? तो डेड डिक्लेयर किया गया है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको बोली देखने के लिए मिलेगी। हाँ जी, भोटी है, कुलवी है, हिंडोरी है, बघाटी है। तो इसका सही आंसर आएगा हिंडोरी, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के हिंडूर एरिया में देखने के लिए मिलेगी। और जो हिंडूर है वो किस रियासत का पुराना नाम है? आंसर आएगा नालागढ़। तो नालागढ़ का जो आपको पुराना नाम मिलेगा वो हिंडूर मिलेगा और उस क्षेत्र में जो है वो हिंडूरी बोली जाती है। चलिए अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली थाना प्लॉन विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता की है? हाँ जी, थाना प्लॉन आपको देखने के लिए मिलेगा पावर प्रोजेक्ट। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है आपसे पूछा गया है? 191 मेगावाट। 191 मेगावाट जो है इसकी क्षमता रहेगी, आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, एक बुक है जिसका नाम है शहद, प्रकृति का एक अनुपम उपहार। यह बुक जो है वो किसने लिखी है? हनी, अ यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ये बुक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और इसका सही आंसर हमारे पास आएगा राजेश कुमार। राजेश कुमार जी ने ये बुक लिखी है, डॉक्टर राजेश कुमार ने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिवा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो किन फलों की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इसे आरंभ किया गया है? हाँ जी, शिवा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत 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 न्यूज़ में रहता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो किन फलों को जो है वो मेन टारगेट करेगा शिवा प्रोजेक्ट? तो इसका सही आंसर आएगा सिट्रस फ्रूट्स को। जो खट्टे फ्रूट्स हैं, गर्म इलाकों में सिट्रस फ्रूट्स की खेती को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा शिवा प्रोजेक्ट के तहत। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब हुआ जो खट्टे फल हैं, जैसे कि संतरा हो गया, आंवला है, किन्नू है, नींबू है, इस तरह के फ्रूट्स आपको सिट्रस फ्रूट मिलेंगे। चलिए अगली हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान किए जाएंगे? तो जो फेज़ 2 स्टार्ट किया गया है उसमें कौन सा एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा बेनिफिट उन्हें मिलेगा? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर आएगा 21 से 45 वर्ष। 21 से 45 वर्ष आप यहाँ पे इसे याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, प्रदेश सरकार ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना प्रोसिक्यूशन पिलर में पूरे देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? हाँ जी, प्रोसिक्यूशन पिलर प्रोजेक्ट के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर आएगा दूसरा स्थान। दूसरा स्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है।
अगला सवाल है, कुल्लू रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी को नग्गर से सुल्तानपुर जो है वो स्थानांतरित किया था? हाँ जी, तो नग्गर से जो सुल्तानपुर है वो किसने किया था? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा जगत सिंह। तो जगत सिंह ने जो है वो राजधानी सुल्तानपुर बनाई थी। नग्गर राजधानी किसने बनाई थी? तो नग्गर राजधानी बनाएंगे विशुद्धपाल। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो है वो 2 डायनेस्टीज को पढ़ते हैं। पहले पाल वंश वहाँ चलता है और उसके बाद सिंह वंश आएगा। तो पाल वंश में जो राजधानी नग्गर है वो बनाई गई थी विशुद्धपाल के द्वारा, और सुल्तानपुर को राजधानी बनाया है आगे चल के फिर जगत सिंह ने। चलिए, तो जगत सिंह ये वही राजा हैं जिन्होंने दामोदर दास को अयोध्या भेजा था और वहाँ से रघुनाथ जी की मूर्ति मंगवाई थी। चलिए, अगला सवाल है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत कितनी बीघा भूमि पर 500 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित की जा सकती है? जी हाँ, जो ये योजना है, इस योजना के तहत आप जो है वो 100 किलोवाट, 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की जो सोलर परियोजनाएं हैं उन्हें स्थापित कर सकते हैं। तो 500 किलोवाट क्षमता की जो परियोजना है वो कितनी बीघा भूमि पे जो है वो स्थापित की जाएगी? तो इसके लिए हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर आएगा 10 बीघा। 10 बीघा भूमि पर जो है वो 500 किलोवाट क्षमता की परियोजना लगाई जा सकती है, जिससे कि महीने के 1 लाख रुपए जो हैं वो कमाए जा सकते हैं। जो 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन पे 200 किलोवाट क्षमता की परियोजना को स्थापित किया जा सकता है, जिससे कि पर मंथ 40,000 रुपये की आय जो है वो किसानों को होगी। और जो 3 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन पर 100 किलोवाट तक की जो परियोजनाएं हैं वो स्थापित की जा सकती हैं। तो इसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। अगला सवाल है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित जो कबड्डी प्लेयर हैं, इनका नाम है रितु नेगी। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? तो जी हाँ, रितु नेगी जी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से आपको देखने के लिए मिलेगा। और रितु नेगी सिरमौर जिले की 3rd प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले भी जो है वो 2 खिलाड़ी सिरमौर से रहे हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत इक्विटी प्रदान की जाएगी? तो जी हाँ, जो ये आपको फेज 2 देखने के लिए मिलेगा, इस फेज 2 में 100 से 500 किलोवाट तक के जो सोलर प्रोजेक्ट हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो इसके लिए 70% तो बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा और इसमें 30% जो है वो गवर्नमेंट आपको इक्विटी प्रदान करेगी। तो गवर्नमेंट की जो इक्विटी है वो कितना प्रतिशत रहेगी? 30% आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शिमला जिला में किस स्थान पर 100 करोड़ रुपए से 100.42 करोड़ रुपए की लागत से फल विधायन संयंत्र बनाया जा रहा है? फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो वो जगह कौन सी है? 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर आएगा पराला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं कि शिमला के किस स्थान पे जो है वो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है? फल विधायन संयंत्र। फल विधायन संयंत्र आपने याद रखना है, ये आएगा आपके पास फ्रूट हार्वेस्टिंग प्लांट। यहाँ पे ये बनाया गया है जिसमें अलग अलग तरह के जो जूस हैं, वाइन हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो ये है जी पराला में। कितना बजट इसके लिए अलॉट किया गया था वो भी आप ध्यान देंगे। अगला सवाल है, सेब का जो समर्थन मूल्य है उसमें कितने रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है? हाँ जी, हिस्टोरिक इंक्रीज इन सपोर्ट प्राइस ऑफ एप्पल। तो बताइए वो कितना सपोर्ट होगा, क्या लगता है आपको? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा 1.5 रुपीज़। ठीक है जी, 1.5 ₹1.5 जो है वो बढ़ोतरी हुई है सेब के समर्थन मूल्य में, और ₹1.5 की ऐतिहासिक वृद्धि से जो है वो 12 रुपये पर केजी अभी जो है इसका प्राइस पहुंच गया है। चलिए, अगला सवाल है, पोटैटो ग्राउंड जो आलू ग्राउंड है वो आपको किस जिले में देखने के लिए मिलेगा? पोटैटो ग्राउंड कहाँ पे है? बहुत न्यूज़ में रहता है पोटैटो ग्राउंड। तो ये आपको जिला शिमला में मिलेगा। शिमला जिला के ठियोग में जो है वो पोटैटो ग्राउंड है। तो पोटैटो ग्राउंड को आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हमारे पास 47.36 करोड़ से निर्मित संजौली ढली सुरंग हाल ही में खबरों में रही। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? हाँ जी, तो संजौली से ढली की जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी आपको देखने के लिए मिलेगी? 154.22 मीटर्स। 154.22 मीटर्स आपको यहाँ पे इसकी लंबाई देखने के लिए मिलेगी, आप याद रखेंगे। चलिए, आगे हम बढ़ेंगे।
अगला सवाल है जो जाइका है, जाइका का मतलब हुआ जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जिसे जाइका पढ़ा जाता है। तो जाइका द्वारा हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना के तहत प्रदेश के कितने जिलों में आर्थिक सुधार की गतिविधियां कार्यशील हैं? हिमाचल प्रदेश में जो जाइका है इसने बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो MOU साइन किया है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कि मान लीजिए मशरूम कल्टीवेशन है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर जो हैंडलूम सेक्टर है उसे प्रमोट किया जा रहा है। तो कोई भी जो आपको यहाँ पे रीजनल लोग देखने के लिए मिलेंगे, या फिर जो गांव के लोग हैं वो किस तरह से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए जाइका जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाती है। जैसे चीड़ की पत्तियां हैं, तो चीड़ की पत्तियों से भी अलग अलग तरह के जो सामान है वो बना के बेचे जा रहे हैं। तो जाइका के द्वारा जो है वो कितने जिलों में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसका सही आंसर आएगा 7। तो 7 आपको यहाँ पे ये याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हिंडूर के किस राजा ने अपनी रियासत का विलय पटियाला रियासत में कर दिया था? जी हाँ, जब हिमाचल प्रदेश की रियासतों को मर्ज किया जा रहा था तो हिंडूर के जो राजा थे उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल में नहीं आऊँगा, मुझे आना है पटियाला में। तो हिंडूर के राजा कौन थे उस समय? तो हिंडूर के राजा आपको देखने के लिए मिलेंगे सुरिंदर सिंह। तो सुरिंदर सिंह आप याद रखेंगे। और जो पटियाला है, पटियाला रियासत के राजा उस समय आपको यादवेंद्र सिंह मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जर्मनी से आए मोरेवियन मिशन के हाइड दंपत्ति ने सर्वप्रथम 1861 में प्राइमरी पाठशाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थापित की? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोरेवियन मिशन है वो आया कहाँ से था। मोरेवियन मिशन आया था जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी आप ध्यान देंगे। तो मोरेवियन मिशन जो है वो जर्मनी से आया था और 1861 में इन्होंने जो है वो पहला प्राइमरी स्कूल बनाया था। तो ये बनाया था जी लाहौल स्पीति में। तो लाहौल स्पीति आप यहाँ पे इसे ध्यान देंगे। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि कभी भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।